चाहूंगा रामबंधु बस जी आए। रामबंधु बस जी आए। हार के कई कारण हैं रामबंधु बस जी, लेकिन सवाल ये उठता है जब आप हार जाते हैं तो आपको बताया जाता कि आपके ये फैसले गलत थे, आपके वो फैसले गलत थे। लेकिन इस पूरे चुनाव के बाद एक बात बहुत साफ समझ में आती है कि तेजस्वी यादव खुद अभिमन्यु की तरह घिरे हुए थे, पार्टी के भीतर भी, घर के भीतर भी। उनका एक स्टेटमेंट सुनिए कि मैं पार्टी देखूं या घर देखूं, कई जगह पे ये पब्लिश हुआ है, मैं क्या क्या देखूं। और सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से उनको घेरा गया, कांग्रेस ने भी घेरा, कांग्रेस ने भी घेरा। याद करिए 2020 में तो सब कुछ तेजस्वी यादव थे, जेल में थे लालू प्रसाद यादव, अकेले कैंपेन कर रहे थे, 10 लाख नौकरी की बात की थी, जनता दीवानी थी, 12,000 से पीछे छूट गए थे। इस बार उन्होंने ज्यादा लोगों से अलायंस किया, बहुत कुछ इनके पास कहने को भी था कि मेरा 17 महीने देखो नौकरियां हमने दी है, और इनके काडर बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। और हार ऐसी हुई कि कहीं मुंह दिखाने में नहीं बन रहा। कैसे देख रहे हैं आप रामबंधु बस जी? देखिए, जी टिकट बंटवारे में सच बात है कि ए टू जेड समीकरण को भी तेजस्वी यादव ने ध्यान में रखा है और अपने पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं या जो लालू यादव के चहेते लोग हैं उनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखा है। लेकिन एक बात सच है कि तेजस्वी यादव की जो लड़ाई परिवार से हुई, चाहे वो इस लड़ाई को जानबूझ के आगे बढ़ाए या इसके पीछे का जो कारण हुआ, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं इन्होंने संगठन को इग्नोर किया और संगठन अपने हाल पे नैरेटिव सेट करती रही। देखिए, टिकट के बंटवारे में या तेजस्वी यादव के बयान में ए टू जेड दिखता है, लेकिन तेजस्वी यादव को छोड़ करके उनके पार्टी में कौन है? केवल 2 प्रवक्ताएं ही नहीं है, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता, और जिस तरीके से चुनाव की रैलियों में लोग उनके कार्यकर्ता जाया करते थे, जिस तरीके से आप टेकारी में देखिए एक जाति विशेष को गाली दी गई, उस पर रोड़ेबाजी की गई। हम मोकामा की बात नहीं करेंगे, चलिए उसमें एक हत्या हो गया था, लेकिन टेकारी में तो कोई हत्या नहीं हुआ था। और ऐसे भी उनके कार्यकर्ताओं का जो हुदंग था, उनके प्रवक्ता जो हमेशा ऐसा लगता था जैसे दूसरे प्रवक्ता के मुंह से कोई बात छीन करके और फिर अगली बनाम पिछली का नैरेटिव सेट कर ले। ये पूरा माहौल, यानी अकेले तेजस्वी यादव को छोड़ करके उनकी पार्टी का जो पूरा सांचा था, वो ऐसे लगता था जैसे वो पुराने ही अपने तेवर में है, जैसा कि 90 में रहता था। और एक मैसेज इसके कारण ये गया कि ए टू जेड तेजस्वी यादव के लिए सत्ता तक पहुंचने की जरूरी है, लेकिन जब सत्ता में पहुंच जाएंगे तो फिर दबदबा उसी जाति आधार का या ये यूं खुल के कहें कि यादव समाज का रहेगा, जिसके कारण वो ए टू जेड समाज का विश्वास नहीं जीत पाए। आपने जो चर्चा की, मोकामा में गए और मोकामा में जिस तरीके से उन्होंने शालीनता पूर्वक भाषण दिया, वो सब व्यक्तिगत तौर पे तेजस्वी यादव का ही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा, ये उनके पार्टी में नहीं दिखा। और इस चुनाव के बाद बेवजह कहें या इसका जो भी कारण हो, जिस तरीके से परिवार के अंदर घिर गए और वो अपनी पार्टी को अपने कब्जे में वो लेना चाहे, उन सबों के कारण उनका ध्यान अपने संगठन से बिल्कुल ही अलग हो गया। दूसरी बात एक और है कि संजय यादव पे लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संजय यादव को तेजस्वी यादव ही ढाल बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव के कारण ही संजय यादव टिके हैं, वरना ना उनका कोई समर्थन है, ना उनका यहाँ कोई आधार है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव अगर ये चाहते तो अपने संगठन के लोगों पे दबाव तो बना सकते थे। आप मनोज झा की बात छोड़ दीजिए, जो उनके जो प्रवक्ता थे उनपे तो वो कुछ निर्देश दे सकते थे। दूसरी बात यह है कि एक फैक्ट बात है, आप देखिए उनका मुकाबला बीजेपी या एनडीए से था। आप बीजेपी को देखिए कि जो रियल में फैक्ट होता है, जमीन की जो यथार्थ होती है उसको स्वीकार करती है। जैसे चिराग पासवान के यथार्थ को स्वीकार किया, नीतीश कुमार को सीएम बनाना चाहे या ना चाहे, लेकिन नीतीश कुमार के शक्ति को जितना था उतना बीजेपी ने समझा और स्वीकार किया। वैसे भी तेजस्वी यादव को एक फैक्ट स्वीकार करना चाहिए कि अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरा बन करके अगर चुनाव लड़े हैं और इसके बदले बिना मुख्यमंत्री की घोषणा हुए चुनाव लड़ते, तो शायद गैर यादव, खासकर जो दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसका विश्वास जीतने में कुछ हद तक कायम हो सकते थे। जो बात कृष्णा लावरू ने कही कि सीएम कौन होगा ये बाद में फैसला हो, बिना सीएम के फेस का चुनाव हो, ये मान लेने में क्या दिक्कत था? आप ऐसे देखिए कि 143 सीटों पे आरजेडी लड़ रही थी, बड़ा हिस्सेदार है, जिसके ज्यादा विधायक होंगे वही सीएम बनेंगे। तो एक फैक्ट है कि अगर तेजस्वी यादव के पार्टी का जो हुड़दंग था, उनके कार्यकर्ता का जो हुड़दंग था, इसका आभास उनको क्यों नहीं था?
और अगर ऐसा था, उनको आभास था, तो बिना सीएम चेहरे पे चुनाव लड़ लेने में क्या परेशानी थी? तो तेजस्वी यादव को खुद सीएम का चेहरा बनना था। साथ ही साथ एक मुकेश सहनी का भी हाँ फैक्टर आया। उनके कारण आप एक ओवैसी की पार्टी के कारण तो बिखराव हुआ, लेकिन गौराबोराम सीट के कारण भी मुसलमानों का बिखराव हो गया। तो जो यथार्थ में जो फैक्ट है, तेजस्वी यादव उसे स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि आज जिनका मुकाबला उनसे होने वाला है, आप एनडीए को देख लीजिए, खासकर बीजेपी को देख लीजिए। नहीं बीजेपी चलिए बड़े-बड़े बिल्कुल फैसलों को बदल देती है। नहीं बीजेपी नहीं कभी भी वो वो आ नहीं। राम बंधु जी वो सारी बातें सही है। बीजेपी से तो इनकी लड़ाई प्रत्यक्ष थी ना, लेकिन पार्टी के भीतर क्या था, परिवार के भीतर क्या था, इस बात को समझना होगा ना भाई। तेज प्रताप अलग हो गए, तेज प्रताप अलग हुए, भले ही वो नहीं जीते, लेकिन महुआ में उन्होंने हरवा तो दिया ना, एक नैरेटिव तो बना ना कि परिवार में लड़ाई है। बहन ठीक है रिजल्ट के बाद ही ऐसा कुछ बोली, लेकिन एक बड़ी खबर तो बन गई ना कि लालू प्रसाद जी के परिवार में अच्छे रिश्ते नहीं है, लालू प्रसाद जी के परिवार में सिर्फ उटौवल है। और ये हम नहीं बोल रहे, आपने सुना हमारे रिपोर्टर ने जेडीयू के प्रवक्ता से बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़ा सवाल यह है कि कई बार परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज। परसेप्शन जब बनने लगता है तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं वही बात तो कह रहा हूं कि तेजस्वी का इंटेंशन बहुत सही था। तेजस्वी यादव जीत की तरफ अग्रसर हो रहे थे, ए टू जेड की पार्टी बना रहे थे। पिछले ही चुनाव से लग रहा था कि अपने पिता के छां से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वापस उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग उनको खींचकर वहीं ला देते हैं। और यही जब तेजस्वी यादव परेशान होते हैं तो कहते हैं मैं क्या क्या देखूं, परिवार देखूं कि पार्टी देखूं। आलोक वत्स क्या कहते हैं आप? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है हाँ आवाज। बोलिए। पिछली बार के चुनाव में लालू यादव को बगैर ज्यादा इस्तेमाल किए हुए इन्होंने शानदार और शानदार प्रदर्शन किया। अगर वो बेसी नहीं रहते तो इनकी सरकार बन जाती है और तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री होते। इन्होंने 5 सीट तो जीती और करीब 6-7 सीट पर इनको जीतने से रोक दिया, लेकिन इस बार शुरू से ही माहौल गड़बड़ा गया। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम बनेंगे ही बनेंगे। और कुछ पत्रकार लोगों ने जितना बेपेदी का लौटा था उस सबको बहुत ज्यादा तरजीह दे दिया, जिसमें मुकेश सहनी, ये तेज प्रताप यादव और भी ऐसे एक दो थे जिसका धरती पर कुछ था ही नहीं, खाली कैमरा में और रील में और फोटो में और व्हाट्सएप में और फेसबुक में, धरती पर कुछ नहीं था। लेकिन सही सब भी इसको बड़ा मान्यता दे रहे थे लोग। ये तेज प्रताप जी ने ये कहा, अरे आप हैं कौन, क्या आपके बोली से क्या होने वाला है बिहार में? लालू प्रसाद के बेटे माइनस हो जाए तो आपको कुत्ता कौवा नहीं पूछेगा रोड पर। और इनकी लड़कियों का जो एक अंदर में जो उनके है कि साहब हमको कोई ना कोई पोस्ट चाहिए, तो ये सब मिलके बहुत गलत मैसेज दे दिया और धन और कैटलिस्ट की तरह काम किया कि 10,000 का नोट। मैं गांव गवई का से काफी वाकिफ हूं, वहीं का रहने वाला हूं। अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, ये 10,000 बहुत जबरदस्त कैटलिस्ट का काम किया। और ये ऐसा काम किया जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। और इन्होंने चलिए चलिए इसको अब समराइज कर देते हैं। देखिए मैं तो इस प्रोग्राम को इस उस पे रखना चाहता हूं। चलिए एनडीए ने क्या किया वो तो वजह है ही कि भाई इस चुनाव को 10,000 चुनाव के रूप में याद रखा जाएगा। लेकिन पंकज भारतीय जी मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं, एनडीए एकजुट था, उसमें एकजुटता ज़्यादा थी। वैसे सच बताऊं एनडीए में भी एकजुटता ज़्यादा नहीं थी। मैंने कई विधानसभा क्षेत्र में देखा है कि जेडीयू और एलजेपीआर के बीच में कोई एकजुटता नहीं थी। लेकिन ठीक है, जब आंधी आपके पक्ष में बह रहा होता है ना तो वोटर इतने बल्क में वोट करते हैं कि सब कुछ छिप जाता है। मैंने ये देखा है।